मेरे दोस्तों, ये वीडियो बड़ी जबरदस्त होने जा रही है। ये अबॉर्शन से मुतल्लिक एक ऐसा कानून है जिसको अंग्रेजों ने बनाया, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद इस कानून की धज्जियां किस तरह हो रही। हालांकि इस कानून के अंदर अमेंडमेंट्स भी आई, नई सेक्शंस भी ऐड हुई। मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान पीनल कोड की सेक्शन 338 के बारे में, जिसके अंदर वाजिया किया गया कि इसकाते हमल क्या होता है। हमल से मुराद वो बच्चा होता है जिसके बॉडी ऑर्गन्स अभी नहीं बने, हाथ पांव नहीं बने, उसका ये नहीं पता कि वो लड़का है या लड़की है। आज के टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर अल्ट्रासाउंड के जरिए पता लग जाता है कि बेटा होने वाला है या बेटी होने वाली है। जनीन वो होता है जिसके बॉडी ऑर्गन्स बन जाते हैं। तो दो कंसेप्ट पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर सेक्शंस इजाद की गई, और वो सेक्शंस जब ऐड हुई तो सेक्शन 338 के बाद 338A, B, C आई। अस्काती हमल से मुराद वो बच्चा जाया करना जिसके बॉडी ऑर्गन्स नहीं बने, और अस्काते जनीन से मुराद वो बच्चा जाया करना जिसके बॉडी ऑर्गन्स बन चुके हैं। अस्काते हमल और अस्काते जनीन बजाते खुद जुर्म नहीं है। यह जुर्म तब बनता है जब अस्काते हमल और अस्काते जनीन के पीछे औरत को बचाना मकसद ना हो। यानी अगर तो औरत की जिंदगी को नुकसान हो सकता है उस हमल से या उस जनीन से, औरत की लाइफ डैमेज हो सकती है, मुआशरती तौर पर नहीं, फिजिकली या मेडिकली औरत अगर डैमेज हो सकती है, तब अगर अस्काते हमल या अस्काते जनीन हो जाए तो इस पर कोई भी यह जुर्म नहीं है। जुर्म कब बनेगा? जब विदाउट डेंजर टू द लाइफ ऑफ द वुमेन और फॉर एनी अदर पर्पज विच इज रिलेटेड टू द नेसेसरी ट्रीटमेंट टू द लेडी, अगर ये ना हो तब अगर बच्चा जाया हुआ है, हमल जाया हुआ है तो वो अस्काते हमल है, और अगर जनीन जाया हुआ है तो वो अस्काते जनीन है। अब यहां पर दो चीजें मेरे सामने हैं। हमल तब जाया किया जाता है तब कि पता ही नहीं है कि लड़का होने वाला या लड़की होने वाली है। जनीन तब जाया किया जाता है अमूमी तौर पर जहां पर पता होना कि जी कुड़ी होने वाली है तो जी जनीन जाया करते हो। ये रवाज हैं चंद हमारे टिपिकल एरियाज के अंदर। चंद ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर खवातीन का जिस्मानी ताल्लुक बन जाता है मर्दों के साथ, नामहरम मर्दों के साथ निकाह से पहले, तो वहां पर जब हमल ठहर जाता है तो वहां पर भी अबॉर्शन की रेशो बहुत ज्यादा है। सवाल यह उठता है कि क्या एक लड़की ने जिसने अपनी मर्जी से किसी नामहरम के साथ जिस्मानी ताल्लुकात मेंटेन किए, उसके बाद हमल ठहर गया, क्या वो लड़की उस हमल को ज़ाया करवा सकती है? क्या वो जुर्म है कि नहीं? तो मेरे दोस्तों, पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर वाजिया कर दिया गया एक्सप्लेनेशन के अंदर, अ वुमन हु काजेज हरसेल्फ टू मिस कैरी इज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। कि कोई औरत खुद चाहे भी कि वो अस्काते हमल करवा दे तो वो भी इस जुर्म में शरीक होगी अगर अस्काते हमल के पीछे उसकी जिंदगी का बचना मकसद ना हो। यानी सिर्फ एक सूरत में अस्काते हमल या अस्काते जनीन हो सकता है कि लड़की की जो जिंदगी है, जो जान है, उसको खतरा है, या कोई भी ऐसा मामला है जिससे उसकी ट्रीटमेंट पे फर्क पड़ सकता है। अब मेरा यहां पर सवाल यह है कि हमल जाया करना बड़ा जुर्म हो सकता है या जनीन जाया करना बड़ा जुर्म हो सकता है? मैं ये समझता हूं कि जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ हो रही है तो वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे वो हमल से जनीन में कन्वर्ट हो गया है, तो जितनी देर बाद बच्चे को जाया करेंगे वो उतना ही बड़ा जुर्म होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान पीनल कोड क्या कहता है? इंटरेस्टिंगली, व्हेन यू रीड पाकिस्तान पीनल कोड, देयर आर टू सेक्शंस। द वेरी फर्स्ट सेक्शन इज 338A, पनिशमेंट फॉर इसकाते हमल। कि इसकाते हमल हो तो उसकी क्या पनिशमेंट है? उसकी पनिशमेंट है जी कि अगर औरत की मर्जी से हुआ है तो 3 साल तक कैद हो सकती है, और अगर औरत की मर्जी के बगैर हुआ है तो 10 साल तक कैद हो सकती है।
لیکن جب ہم اسقاط جنین پڑھتے ہیں سیکشن 338B کے اندر، جس کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دی ہے، تو اس کی پنشمنٹ ہے سیکشن 338C کے اندر. ٹیکنیکلی سیکشن 338C جو ہے اسقاط جنین کی جو پنشمنٹ ہے وہ اسقاط حمل سے زیادہ ہونی چاہیے. یعنی اسقاط حمل میں اگر عورت کی کنسنٹ نہیں ہے تو 10 سال تک قید ہو سکتی ہے. اسقاط جنین اگر ہوتا ہے تو پینل کوڈ کہتا ہے کہ امپریزنمنٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 7 سال تک کی ہو سکتی ہے. اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ جنین کے لیے یہ سزا کم کیوں؟ تو پینل کوڈ کے اندر ایک سب کلوز ہے اے، اس کے اندر کہا گیا کہ نہ صرف سزا ملے گی بلکہ دیت بھی ملے گی. لیکن دیت کیا ملے گی؟ 1/20 حصہ. 1/20 کو ذرا سمجھیے گا کہ اگر دیت کی کل اماؤنٹ 65 لاکھ 70 لاکھ بنتی ہے تو اس کے اگر 20 حصے کیے جائیں 3-3.5 لاکھ دیت ملے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قانون کے اندر چند امینڈمنٹس ہونی چاہیے کہ اسقاط جنین کی سزا ٹیکنیکلی اسقاط حمل سے زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت تو باڈی آرگنز بن چکے ہیں، اس وقت تو یہ پتہ لگ چکا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو میلافائڈی زیادہ مینٹین ہو جاتی ہے. رائٹ. اب سوال یہ ہے کہ حکومتی لیول پر اس قانون کی دھجیاں کس طرح اٹھ رہی ہیں. آپ کسی میڈیکل سٹور پر جائیں، اٹ از ویری ایزی ٹو ٹیک دی ابورشن پلز. آج کے اس دور کے اندر جہاں پر زناکاری بڑی عام ہو چکی ہے، جہاں پر بدکاری بڑی عام ہو چکی ہے، وہاں پر ابورشن پلز کا ملنا بڑا آسان ہو گیا. اب کئی لوگ اس میں بڑے ایموشنل ہوں گے کہ بھائی جان ایک لڑکی سے اگر غلطی ہو ہی گئی ہے تو اس کو تو ابورشن کروا لینا چاہیے. تو غلطی کیوں ہو رہی ہے؟ وہ غلطی اسی لیے ہو رہی ہے، اس کو پتا ہے کہ جی میں ابورشن پل استعمال کروں گی بچہ ضائع ہو جائے گا، نو پرابلم ایٹ آل. رائٹ. تو میں یہاں پر حکومتی ایوانوں سے اپیل کروں گا کہ ایک تو ابورشن پلز کی جو فراہمی ہے اس کو اس طرح مینٹین کیا جائے کہ وہ ناممکن ہو جائے کسی عام بندے کی پہنچ سے. اس کا انڈائریکٹ فائدہ یہ ہوگا کہ عورت اپنے بدنامی کے ڈر سے بدکاری سے دور رہے گی. رائٹ. یہ قوانین جب نفاذ میں آتے ہیں تو میرے دوستوں تب معاشرہ قائم ہوتا ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ میں 2 سوالات آپ سے کروں گا. پہلا سوال کہ اسقاط جنین کی سزا اسقاط حمل سے زیادہ ہونی چاہیے تھی کہ نہیں؟ آپ اس کے ساتھ میرے پوائنٹ کے ساتھ اگری کرتے ہیں کہ نہیں؟ دوسرے نمبر پہ کیا ابورشن پلز ایزیلی مل جانی چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.